शुरू हो चुकी है जी, बिजली का बिल और बढ़ाएंगे। और खबरें आ रही हैं, एक तो पिछले दिनों बताया था कि बिजली का बिल जिसने नहीं भरा है तो उसके मीटर काटे जाएंगे। और कल श्रीनगर के खबर संधारे एपीआई ने खबर की है कि 20% के करीब श्रीनगर में जो बिजली जो है जिनका बिल जमा नहीं कर सके हैं 15 तारीख तक, उनके मीटर्ड इलाकों को ने बताया कि मीटर्ड इलाकों में जो स्मार्ट मीटर जहां लगे उनकी बिजली के मीटर बंद हो चुके हैं। यानी अब उनके घरों में लाइट नहीं है। 20% लोग जो है स्मार्ट मीटर के इलाकों में उनके घरों में लाइट नहीं है। वजह यह है कि बिल 1 महीने का, 2 महीने का, या हो सकता है कोई 3-4 महीने का भी हो, बिल जमा नहीं करा सका है। और वो मीटर जो स्मार्ट मीटर है ऑटोमेटिक है, यानी इनका टाइम फ्रेम ऑलरेडी उसमें एक्टिवेट है, इसके चिप पे लगा हुआ है कि 2 महीने का बिल इसका जमा नहीं हुआ तो आप जी मीटर को बंद कर दीजिए। तो ये सिस्टम जो ये हैदराबाद में रखा गया है। तो यूं ऐसा होता है कि जिस मीटर में 2 महीने का बिल नहीं हुआ तो हैदराबाद में वो स्विच जो है उतर जाता है यहाँ के कश्मीर के उस घर के मीटर का, उस नंबर के मीटर का जो कस्टमर नंबर है या कंज्यूमर नंबर है। तो यूं और फिर बिजली बिल्कुल नहीं। अब वो माजी में बिजली का बिल वो काट देते थे तो यहाँ से कुंडी लगा देते थे जो तार, अब तो वहाँ नई तारें लगाई गई हैं, वो काली तारें, तो उन तारों पे कुंडी लगाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अंधेरे में लोग रह रहे हैं और इस शर्मा में बहुत से लोग हैं। और अब बिजली का बिल बढ़ाया तो एक तरफ उस पे भी लोगों में हाँ, दूसरी तरफ ये बिजली के मीटर, और तीसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि एक और कटौती हो जा रही है। बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ कटौती है, ऑलरेडी भी 3-4 घंटे के लिए बिजली आ ही जाती है जो देखता है आदमी। बाकी के लिए क्या पता है रात को कभी आ जाए, वो पता नहीं चलता है, अंधेरे में आदमी क्या जाने। लेकिन और कटौती होगी, कितनी कटौती होगी? फैसल रियाज जरा बताइएगा। खबरें आ रही हैं कि और कटौती हो सकती है, किसकी होगी, कहाँ पे होगी, किस इलाके में होगी और कैसे की जाएगी कटौती? देखिए सनम, जैसे विंटर स्टार्ट हुआ था तो आपको याद होगा कि महकमा पीडीडी ने एक कर्टेलमेंट शुरू किया था जिसमें बताया गया था कि जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पे 8 घंटे की कटौती होगी और उसके साथ साथ जो मीटर्ड एरिया है वहां पे 4.5 घंटे की कटौती होगी। तो उसके बाद ही पहले से ही ऑलरेडी उससे भी इजाफी वक्त की जो है कटौती की जाती थी। अब लेकिन जिस तरीके से मौसमी सूरत हाल बनी हुई है और सरकार का मानना है कि जो पानी का डिस्चार्ज है वो काफी ज्यादा कम है। इससे पहले भी दिसंबर में ही ये खबरें सामने आई थी कि जो हमारी कैपेसिटी है पावर की उससे करीबन 85% इस वक्त जो बिजली है वो कम है। यानी इस हमारी जो कैपेसिटी है वो 1100 से ज्यादा जो हमारी मेगावाट की जनरेशन है। लेकिन इस वक्त जो महकमा पीडीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि खाली 150 की जनरेशन इस वक्त हो रही है। यानी जो पानी का डिस्चार्ज कम है इसकी वजह से जो है बिजली कम जनरेट होती है और इसी तरीके से वो दस्तयाबी कम ही कर पा रहे हैं। अब कल ही एक्सपेन की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था कि अब मजीद 2 से लेकर 2.5 घंटे की कटौती आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यानी जो मीटर्ड एरिया है वहां पे 2 घंटे इजाफा किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पे लगभग 2.5 घंटे की कटौती मजीद की जाएगी। यानी इससे पहले 8 घंटे की नॉन मीटर्ड में थी, अब 2.5 घंटे का उसमें इजाफा होगा। यानी 10.5 घंटे की कटौती अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और वही जो मीटर्ड एरिया है जो कि प्रायोरिटी पे लगाता रहता था और दावा था कि जहां जहां से मीटर लगाए जाएंगे वहां पे 24 घंटों इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन उनमें भी 4.5 घंटे से लेकर अब 2 घंटे की मजीद इजाफा किया जाएगा। यानी 6.5 घंटे की कटौती मीटर्ड एरियाज में भी देखने को मिल सकती है। और इसका रीजन जो यही बताया जा रहा है कि जो इस वक्त पूरी तरीके से ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही, बर्फबारी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में नदी नाले हैं खासकर जिन दरियाओं से जो है पावर जनरेट होता है उनमें पानी का डिस्चार्ज कम है। उसी के नतीजे में जो है जनरेशन कम हो रही है जिसके नतीजे में हमें पावर कटौती करनी चाहिए। फैसल, क्या माना जाए कि अगर इसी तरह का मौसम रहा तो आने वाले वक्त में मजीद जो कर्टेलमेंट है वो इसमें इजाफा हो सकता है, कर्टेलमेंट हो सकती है अगर ऐसा ही मौसम रहा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, अंदेशा तो वही लग रहा है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट में भी कहा गया है पीडीडी की तरफ से कि समर में जो है काफी ज्यादा मुश्किलात इससे होगी अगर इसी तरीके से ड्राई स्पेल रहा, क्योंकि 1100 ज्यादा से ज्यादा ही मेगावाट यहाँ पे जनरेट होते हैं। जो स्टेट पूल की जो हमारी कैपेसिटी है, बाकी जो भी जनरेशन है वो सेंटर की है, तो उससे तो फिर हमें खरीद के लाना पड़ता है। तो जिस तरीके से हाल ही में करीबन दिसंबर में कहा गया था कि अभी 150 मेगावाट ही हमारी यहाँ जनरेशन है, उसके बाद करीबन 700-800 मेगावाट जो है सेंटर से बुलाए गए थे, खरीदे गए थे। तो अगर इसी तरीके से ड्राई स्पेल रहा तो जो ये जनरेशन है स्टेट पूल की वो तो 0 पे हो जाएगी और फिर सारा जो डिपेंड है वो बाहर की बिजली पे हो सकता है।
تو اگر اسی طریقے سے لے گا تو یہ پورا سال مجھے لگتا ہے کہ جو 2024 جو ہے وہ اسی طریقے سے کٹوتی میں ہی چلا جائے گا، کیونکہ جو ساری جو نظریں ہیں وہ موسمی صورتحال پہ ہی، کب موسمی صورتحال بدلے گی اور بارشیں ہوگی تو اس کے بعد جنریشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ 85% کی کمی اس وقت جنریشن میں ہے، تو ایسا تو صاف اندیشہ ہے یا ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے سمر میں یا آنے والے سال میں کافی زیادہ مشکلات جو ہے الیکٹرسٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. آنے والے وقت میں بجلی کے حوالے سے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. فیصل ریاض. اور ایک اور کٹوتی ہونے جا رہی ہے، قریب 2 سے 2.5 گھنٹے کی کٹوتی، اور اس کٹوتی کے بعد کیا کچھ بنتا ہے حال و احوال. یوں بتائیں ابھی تک جو کٹوتی ہو رہی ہے اس سے بھی پریشان ہے، آگے کتنا اور پریشان ہوں گے خدا جانتا ہے، لیکن ایک کٹوتی ہمیں بھی لینی پڑے گی.